हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्कल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हमारा जो ड्राइंग है उसमें कैनाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा ड्राइंग? तो दोस्तों, हमारा यूपीबीटी में जो ड्राइंग आता है WWE ड्राइंग, और जो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका आता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इसी ड्राइंग में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैनाल का। ठीक है, तो आज हम पहले तो कैनाल का पूरा बेसिक जानेंगे। ठीक है, जो टर्मोलॉजी यूज़ होगी आपकी कैनाल में वो पूरा का पूरा समझेंगे, कितने टाइप का कैनाल होगा। ठीक है, और कितने टाइप का पढ़ना है वो हम जानेंगे सारा का सारा। ठीक है, वैल्यूज़ जानेंगे, बर्म कितना लेना है, ठीक है, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, सर्विस रोड कितना लेना होता है, ये सब आपको आज के वीडियो में जो है देखने को मिलेगा। और आज का वीडियो मैं कहूँगा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का वीडियो नहीं देखोगे तो फिर ड्राइंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और अगर वीडियो छोड़ करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। और हमने देखिए आपको कैनाल हेड वर्क का ड्राइंग समझा दिया था, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले वीडियो मैंने डाला था। ठीक है, ओके, तो वो आप आई होप सभी लोगों ने आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे कैनाल। तो आज पूरा जो वीडियो रहेगा वो कैनाल के बेसिक पे रहेगा। फिर कल से हम जो हमारा कैनाल का ड्राइंग होगा वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों कि वीडियो में कंटिन्यू नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। मैं बता चुका हूँ ना आपको कि सिलेबस में करा दूंगा आपका। देखिए कुछ नहीं बचा, देखिए कैनाल पढ़ाना है मुझे, डैम पढ़ाना है। ठीक है, और 2-3 ड्राइंग और हैं, तो 4-5 ड्राइंग है, मुश्किल मुश्किल से 10 वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो मैं एक साथ डाल दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करिए और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है बस वो मैं पूरा कराऊंगा, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हुआ करें कि सर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। मैं बोल चुका हूँ, आज फिर से भी बोल रहा हूँ कि वीडियो मैं कह नहीं सकता कि कल फिर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, और हमें बस एग्ज़ाम के बहुत पहले इसको फिनिश भी कर देना है। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ फिर मैं कैनाल। ठीक है, और समझिए इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले तो ये समझो कि कैनाल हमें कितने तरीके की पढ़नी है, मतलब कितने तरीके की ड्राइंग हमारी आएगी। तो कैनाल हम मेनली 3 तरीके की पढ़ते हैं। पहली जो हमारी फुली कटिंग में वो वाली, फिर दूसरा पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग में, और तीसरा फुली फिलिंग में। ठीक है, ये 3 टाइप का ही हमें कैनाल पढ़ना है। अब जिनको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ लिख करके भी, हालांकि आपने इरीगेशन अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कैनाल। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे दोस्तों कैनाल फुली इन कटिंग। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? और ड्राइंग में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी टर्म प्लीज़ हिंदी में याद ना करें। ठीक है, क्योंकि जो कैनाल हुए, डैम हुए, वियर, बैराज, ये सब इनका जब ड्राइंग आता है ना, मतलब तो हिंदी के वर्ड इतना मतलब पता नहीं क्या शब्द लिख करके दे देता है कि मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर बोलना क्या चाह रहे हो आप। तो इसलिए आप ना जो टर्मोलॉजी रहेगी वो आप कोशिश करना कि उसको हिंदी में याद, वो सॉरी इंग्लिश में याद करें, हिंदी में ना करें। अगर इंग्लिश में आप पकड़ बना लोगे, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता पूरी ड्राइंग ही आप इंग्लिश में पढ़ लो, जो भी हिंदी वाले हैं, कुछ ऐसी ड्राइंग्स है जो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में ही पढ़ें। ठीक है, उनकी जो टर्मोलॉजी है वो आप इंग्लिश में ही अपना याद करके चलें। ठीक है, वरना दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए फिर वो आपकी मर्जी, आप क्या अडॉप्ट करते हो, किस में आप बेहतर हो। ठीक है, तो हमारा पहला होगा दोस्तों कैनाल फुली इन कटिंग, यानी पूर्ण कटाव में नहर। अब क्या है, इनको मैं एक एक करके समझाऊंगा, परेशान मत होना। दूसरा होगा दोस्तों आपका पार्शियली कटिंग में है और पार्शियली फिलिंग में, तो इसको हम बोलेंगे कैनाल पार्शियली इन कटिंग एंड फिलिंग। यानी हम इसको बोलेंगे आंशिक कटाव व भराव में नहर। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा अगला होगा तीसरा, वो होगा कैनाल फुली इन फिलिंग। ठीक है, पूर्ण भराव में नहर। ठीक है, तो ये 3 टाइप से हमें पढ़ना है। देखिए, और आज की वीडियो में जो भी मैं थ्योरी बोलूँ, अगर आपको लगता है कि नोट करना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपको टर्मोलॉजी पता नहीं होगी, उसका मीनिंग पता नहीं होगा, तो फिर मतलब ड्राइंग बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर तो फिर सीधा आप रट रहे हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे देगा, फिर नहीं आएगा वो आपको। ठीक है, और आता भी है क्वेश्चन ऐसे ऐसे देता है,
कि होते बहुत सिंपल हैं बट पकड़ में नहीं आते, बच्चे पकड़ ही नहीं पाते उसको। ठीक है, आरएल के बेस पे दे देगा, फिर आप आरएल के बेस पर ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि स्पॉइल बैंक ऊपर आना है कि बेड लेवल ऊपर आना है, क्या आना है। ठीक है, तो अगर टर्मोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो आ जाएगा, वरना फिर वो नहीं आएगा आपका। चलिए मैं इनको एक एक करके डेराइव करता हूँ कि पहला आपका दोस्तों दे रखा है कैनाल इन फुली इन कटिंग। ठीक है, मतलब पूर्ण कटाव में नहर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप लोग मतलब नहर बना रहे होते कहीं पे भी, ठीक है, कोई इंजीनियर है मान लो आपका नहर बना रहा है, ठीक है, गांव में आप सब लोग पता है कि हमारा पानी आता है, ठीक है, नहर के थ्रू आता है, मैक्सिमम आपने देखा होगा। तो देखिए बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए नेचुरल ग्राउंड लेवल है। ठीक है, क्या है हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, जैसी हमारी ज़मीन है वो सिंपल है, हमारी जो चारों साइड दिख रही है। लेकिन जब हम कैनाल बना रहे हैं तो उसमें खोद करके अंदर बना रहे हैं मतलब। ठीक है, देखो मैं इसको बता रहा हूँ कैसे। ये देखो, पहला हम समझ रहे हैं, ठीक है, पहला इसको समझ रहे हैं। देखिए मैं कोई डेफिनेशन एफिनेशन नहीं लिखूंगा, अपनी लैंग्वेज से बस समझाने की कोशिश करूंगा, समझना है आपको। देखिए सिंपल हमारा ये ग्राउंड लेवल मतलब ये घास फूस लगा हुआ भैया हमारा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये क्या है आपका नेचुरल सरफेस लेवल। तो अब हमें कैनाल बनानी थी, तो हमने क्या करा, मशीनों से करी खुदाई, मिट्टी निकाली, बाहर निकालते गए और बाद में हमारा एक कैनाल का ऐसा शेप जो है निकल करके आ गया ऐसा, इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक कैनाल बन गया। तो ये कैनाल क्या है, अरे हम ज़मीन के अंदर ही खोद 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 करके ही तो बना रहे हैं, जो मिट्टी है बाहर निकालते जाएंगे। तो जब इस तरीके से हम मतलब पूरा काट करके मिट्टी बनाए हुए हैं नहर को, तो ये हमारा होता है क्या, फुली इन कटिंग। यानी जो कैनाल है वो फुली इन कटिंग है, मतलब पूरा मिट्टी को अंदर खोद खोद के ही हमने बना रखा है, पूरा काट करके। समझे कि नहीं समझे। इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों कैनाल पार्शियली इन कटिंग एंड फिलिंग। मतलब कुछ तो हमने काटा है ज़मीन के अंदर, ठीक है, मिट्टी को, लेकिन फिर कुछ क्या किया है, साइड से मिट्टी का भराव कर दिया है और फिर हमने कैनाल को बना रखा है। इसके बाद कैनाल फुली इन फिलिंग का मतलब होता है कि हमने ज़मीन के अंदर बिल्कुल भी खुदाई नहीं करी है, सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड मिट्टी का भराव कर दिया है और हमने क्या कर दिया, कैनाल को बना दिया है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आप पहला समझिए कैनाल फुली इन कटिंग, यानी जब आपका नहर क्या हो दोस्तों, पूरा का पूरा क्या हो, कटिंग में बनाया गया हो, मतलब पूरा का पूरा ज़मीन को काट करके बनाया गया हो, तो वो हमारा कहलाता है कैनाल फुली इन कटिंग। ठीक है, अब इसमें आती है कुछ टर्मोलॉजी जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो पहला मैंने समझाया ये होता है कैनाल फुली इन कटिंग। अगर दूसरा समझना है तो वो भी समझ लो, फिर मैं एक एक करके डेराइव कर दूंगा अच्छे से सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए दूसरा है कैनाल पार्शियली इन कटिंग एंड फिलिंग। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए आपका नेचुरल सरफेस लेवल था, मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे, ये आपका NSL था। तो अब जब हमने खुदाई करी तो पता है कुछ तो हम ज़मीन के अंदर गए, ध्यान से देखना, कुछ तो हम ज़मीन के अंदर गए ऐसे इस तरीके से, लेकिन साइड में फिर जो अंदर की मिट्टी निकलेगी ना यहाँ की कट के, वो हमने साइड में लगा दी, इस तरीके से साइड में लगा दी, ऐसे बनाई हुई है हमने कैनाल। ठीक है, और फिर यहाँ भी वो आपका एम्बैंकमेंट वगैरह होगा जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पॉइल बैंक वगैरह जो भी होगा, सर्विस रोड वगैरह वो सब रहेगा। ठीक है, यहाँ साइड में आपका जो ट्रेन वगैरह का सिस्टम है वो पूरा का पूरा। तो मतलब कुछ कैनाल तो हमारी देखो ज़मीन के अंदर है इतना पार्ट, और ये जो तुम भराव देख रहे हो सारा का सारा, ये तुम्हारा मिट्टी का है, मतलब कुछ मिट्टी भर करके हमने उसको बना रखा है। इतना तुम जो देख रहे हो जो इसका डेप्थ होता है, अभी वो सब डिफाइन करते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि हमने कुछ तो ज़मीन के अंदर कैनाल को खोदा है, लेकिन कुछ साइड में मिट्टी भर के हमने उसको बना दिया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि कुछ काटा है और कुछ मिट्टी भरा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है फुली इन फिलिंग। मतलब अगर तुम्हारा ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, नेचुरल सरफेस लेवल है, तो तुम्हें ज़मीन के अंदर बिल्कुल भी नहीं खोदना, कहीं से दूसरी जगह से मिट्टी लेके आओ, दूसरी जगह से कहीं से ही मिट्टी लेके आओ और यहाँ मिट्टी डाल के इस तरीके से कूट काट के तुम क्या कर दो भैया, अपना जो कैनाल है वो बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा एम्बैंकमेंट वगैरह होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्पॉइल बैंक वगैरह होगा, तो अभी समझा देंगे, बस मैं अभी रफली बता रहा हूँ, कोई घबराएगा नहीं कि सर ये क्या कर रहे हो, कुछ समझ में ना आ रहा अभी। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं कुछ समझा ही नहीं रहा अभी, तो मैं तो सिंपल बता रहा हूँ डिफरेंस तीनों के बीच में होता क्या क्या है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब मिट्टी है, ये तुम्हारा क्या है, सब मिट्टी है जो तुमने भर रखा है, ज़मीन के अंदर बिल्कुल भी नहीं खोदा है, किसी दूसरी जगह पे खुदाई चल रही थी वहाँ से मिट्टी मंगवाई हुई है हमने, है ना, ये ध्यान रखो। ठीक है, इसमें बहेगा तुम्हारा पानी ऐसे, और इसमें यहाँ पे बहेगा तुम्हारा पानी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया तीनों के बीच में कि नहीं आया।
मैं तो अभी डिफरेंस बता रहा था, मैं और कुछ बता ही नहीं रहा था। ठीक है, अगर इतना डिफरेंस समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं डिस्क्राइब करता हूँ जो आपका पहला कैनाल है, कैनाल फुली इन कटिंग, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो अब तुम दोस्त बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आएगी जो कि तुम्हें समझनी है। देखिए, तो पहले मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ जल्दी से, रफली। देखो, चलिए मैं इसको बना देता हूँ ऐसे। समझने की कोशिश करना, समझने वाले तो सब कुछ समझ जाएंगे, हालांकि जिन्हें समझना नहीं है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, देखो ये मेरा एक कैनाल है जो कि मैंने बनाई है। मेरा पहले तो देखो NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल है मेरा ये। ठीक है, इस तरीके से मेरा ग्राउंड था, मैंने अंदर खोदा है इसको और फिर बनाया है। ठीक है, देखो सारी चीज़ें समझना, टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है। देखो कोई भी जब आप कैनाल बनाते हो इस तरीके से और पूरा मिट्टी काट के बनाया तो उसको हम कहते हैं फुली इन कटिंग। इसके बाद अब यहाँ समझो, जो ये तुम देख रहे हो ये होता है इसका बेड। इसको क्या कहते हैं? बेड कहते हैं। कैनाल का जो तल होता है वो कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम B से लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होती है ये होती है कैनाल के तल की चौड़ाई, यानी बेड विड्थ ऑफ कैनाल। बेड विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है, बेड विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, और ज़मीन के अंदर कितना तुम खोदे हुए हो इसको, ये होता है इसका डेप्थ। इसको हम लिखते हैं कैपिटल D से। ये क्या है? इसका डेप्थ है। इतना समझ में आया कि यहाँ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों, अब अंदर जो मिट्टी तुम्हारी खुदाई करके निकाली गई होगी तुम उसको फेंक तो दोगे नहीं, उसको क्या करते हो, यहाँ से ले जाकर किनारों किनारों पे डाल देते हो। इम्बैंकमेंट बनाते हो, किनारे बनाते हो। तो यहाँ की जब तुम मिट्टी खोद रहे होते हो तो ऐसे ले जाकर के यहाँ बाहर डाल दी जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हालांकि यहाँ से जहाँ से तुमने खुदाई करी थी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यहाँ पे कुछ तुम गैप छोड़ोगे, मतलब यहाँ पे कुछ दूरी छोड़ोगे और फिर यहाँ पे डाल दोगे। सपोज करके ऐसे ले गए और तुमने एक ढेर बना दिया ऐसे, ये मिट्टी का ही ढेर है एक, ऐसे किनारों किनारों पे। इसी तरीके से इस साइड तुम ले जाओगे और ऐसे एम्बैंकमेंट बना दोगे। ठीक है, अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया ढेर तुम्हारा? एम्बैंकमेंट। ये क्या होता है तुम्हारा? एम्बैंकमेंट। इसको हम किनारा कहते हैं, स्पाइल बैंक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक एम्बैंकमेंट हो जाएगा, जो कि क्या किया है हमने कि जो खुदाई से मिट्टी निकली थी उसको हमने साइड में लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें जो समझना है चीज़ वो ये कि जो यहाँ से ये तुम्हारी इतनी डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? यहाँ से जो ये डिस्टेंस होती है यहाँ तक, ये क्या होती है इसको समझना है, ये डिस्टेंस। तो इसको दोस्तों वर्म कहा जाता है। हिंदी में भी वर्म कहते हैं, इंग्लिश में भी वर्म ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्म। क्या होता है ये? वर्म। अब वर्म कितना रखा जाता है ये ध्यान रखना है तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। तो जो तुम्हारा ये वर्म होता है ना, ये जो तुम्हारा वर्म होता है, अगर तुम्हारा कैनाल फुली इन कटिंग में है तो ये तुम्हारा वर्म होता है। जो ये डिस्टेंस होती है ये तुम्हारी होती है कितना? 1.5D। 1.5D। और ये तुम्हारा D कहाँ है? ये जो तुम्हारा D है वो क्या है? डेप्थ होता है कैनाल का, मतलब कैनाल की डेप्थ का 1.5 गुना तुम्हें ये जगह छोड़नी होती है। जब मिट्टी डालोगे तो यहाँ से तुम क्या करोगे, अगर तुमने 1 मीटर का खोद रखा है कैनाल तो 1.5 मीटर दूर तुम मिट्टी डालोगे किनारे से, यहाँ से यहाँ तक। ये भी तुम्हारा वही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये तुम्हारा वर्म कहलाता है। ये तुम्हें समझ में आ गया? ये एम्बैंकमेंट होता है। क्या होता है? एम्बैंकमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये तो एम्बैंकमेंट हो गया, यहाँ भी एम्बैंकमेंट ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका डोला भी बनाया जाता है साइड में। ठीक है, देखिए कैसे। आप यहाँ की मिट्टी लाए, यहाँ तुमने डाल दी पूरी पूरी, तुमने पहले ऐसे डाल दी, सब कुछ करके पूरी मिट्टी डाली हुई है ऐसे। मैं थोड़ा डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ ऐसे। लेकिन अब जो साइड की मिट्टी होती है ना, इसको थोड़ा सा रोलर वगैरह चला करके इस पर एक सर्विस रोड बना दिया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे, तो ये मिट्टी कंप्रेस होकर ऐसे हो जाती है तुम्हारी ऐसे। ये देखिए, ये जो तुमने बना रखी है ना सड़क, ये यहाँ से इतनी चौड़ाई की जो तुमने सड़क बना रखी है इसको कहते हैं सर्विस रोड। ठीक है, और तुम देखे होंगे कि इतना किनारा थोड़ा सा ऊंचा है। देखो ये वाला किनारा, ये तुम्हारा जो किनारा है थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसको हम कहते हैं डोला। DOWEL। ठीक है, समझ में आ गया इतना? बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा होता है सर्विस रोड होता है, इस पर तुम्हारे वाहन वगैरह चलते हैं। अगर तुम इसका निरीक्षण करके आए हुए हो या आना है तो तुम देख सकते हो। हालांकि जिनके गांव में नहरें होंगी उन्हें देखा भी होगा कि नहर के लेफ्ट में या राइट में, हो सकता है दोनों साइड भी तुम्हारा क्या होता है, उसमें एक सड़क बनी होती है। तुमने देखा भी होगा है ना, कच्ची सड़क बनी होती है। तो वही है ये चीज़। ठीक है, और फिर आगे तुम यहाँ पर क्या देख सकते हो, तुम्हारा अगर तुम वो बनाना चाहते हो नाली वगैरह तो तुम आगे नाले भी बना सकते हो। ठीक है, नाले भी तुम बना सकते हो, जो कि तुम्हारे खेतों में तुमने देखा होगा जस्ट
खेतों के जस्ट बगल पे तुम्हारा जो है एक कह सकते हैं नाली बना होता है, ठीक है, और सर्विस रोड जो होता है उसके बीच में, ठीक है, यानी तुम्हारे खेत और सर्विस रोड इन दोनों के बीच में तुम्हारा क्या होता है, ड्रेन होता है, ठीक है। हालांकि कि वो ड्रेन जैसा लगता नहीं है क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता उस सब चीज़ों पे, ठीक है, खैर उनको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर्विस रोड होता है। सर्विस रोड कितना रखना होता है, तो देखिए ये वैसे आपको जो क्वेश्चन में यूज करना है 0 ठीक है, ये तो मैं एक सेकेंड मैं इसको ना किस में लिख देता हूँ, मीटर में लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो आपको। 3.6 मीटर तुम्हें लेके चलना है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होगी, जो तुम्हारा सर्विस रोड होगा वो कितना 3.60 मीटर। हालांकि बुकों में तुम्हें ये 5 से 6 मीटर भी दिखने को मिल जाएगा, लेकिन जो हम ड्राइंग में यूज करेंगे वो यूज करेंगे 3 से 6 मीटर, ठीक है। तो सर्विस रोड कितना रखना है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डोला होता है, डोला तुम्हें समझ में आ गया, बर्म तुम्हें समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज़ और आती है फुली सप्लाई लेवल, एक चीज़ और आती है दोस्तों फुली सप्लाई लेवल, ठीक है। तो वो फुली सप्लाई लेवल क्या होता है, देखिए आपका क्या जो कैनाल है, कैनाल में जब आपका पानी भरेगा, ठीक है, तो देखिए आपका मैक्सिमम पानी का लेवल कहाँ तक जा रहा है। बरसात हुई है, कहीं से भी किसी भी रीजन से पानी आया कैनाल में, तो मैक्सिमम किस कंडीशन तक पानी जा सकता है, मतलब यहाँ से भरा भरा भरा, ये तो पूरी डेप्थ है, इतनी गहरी तुमने कैनाल बना रखी है, लेकिन पानी इन फ्यूचर भरा है इसमें, तो कहाँ तक जाएगा। सपोज यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, या मान लो मैंने माना कि मेरा पानी किसी भी मौसम में इससे ऊपर जाता ही नहीं है, तो यही मेरा फुली सप्लाई लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुली सप्लाई लेवल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसके बाद ये आपका एम्बैकमेंट होता है, तो ये एम्बैकमेंट का टॉप किनारा होता है ये वाला। तो एम्बैकमेंट के टॉप से, एम्बैकमेंट के टॉप से जो तुम्हारा फुली सप्लाई लेवल होता है, ये एम्बैकमेंट का टॉप है, इसके टॉप से ये तुम्हारा फुली सप्लाई लेवल मैंने इसको मान रखा है। तो इनके बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस तुम देख रहे हो इसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, मुखांतर ऐसे कुछ करके बोला जाता है, मुखांतर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड। तो ध्यान रखना फ्री बोर्ड क्या होता है, फ्री बोर्ड होता है तुम्हारा एम्बैकमेंट के टॉप और फुली सप्लाई लेवल के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं, ठीक है। और फुली सप्लाई लेवल क्या होता है आपका, कि मैक्सिमम पानी कहाँ तक जा सकता है, डेप्थ क्या है कैनाल का, तो तुम्हें दिख ही रहा, ये क्या है, बेड ब्रेथ है, ये क्या है, बर्म है, ठीक है, ये तुम्हारा एम्बैकमेंट है, ये एम्बैकमेंट का टॉप ब्रेथ है, तो ये तुम्हें देगा वो क्वेश्चन में। ये एम्बैकमेंट की हाइट है, तो ये क्वेश्चन में देता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ये सर्विस रोड है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा डौला होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों स्लोप की, कि स्लोप हमें किस तरीके से देनी होती है। देखिए स्लोप हमारी कटिंग में दी जाती है और फिलिंग में दी जाती है, ठीक है, यानी ढाल कटिंग में दी जाती है और फिलिंग में दी जाती है। तो कटिंग की स्लोप अलग होती है और कैनाल के लिए जो फिलिंग की स्लोप होती है वो अलग होती है। कटिंग में जो स्लोप हम देते हैं वो 1:1 देते हैं, और इसमें जो हम देते हैं वो देते हैं दोस्तों 1.5:1। इसका मतलब क्या होता है, 1:1 का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली भी 1 चलना है और वर्टिकली भी 1 चलना है। इसका मतलब भी वही होता है कि हॉरिजॉन्टली भी तुम्हें 1.5 चलना है और वर्टिकली 1 चलना है, ठीक है। स्लोप तो सभी लोग समझते होंगे कि नहीं समझते। अगर नहीं समझते तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि हाइड्रोलिक्स पढ़ी तो है लेकिन बहुत हल्के में पढ़ी है, ठीक है, उसको निकाल दिए बस ऐसे ही निपटा दिए, ठीक है। तो अगर नहीं पता है आपको तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि जो आपका स्लोप होता है वो क्या। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये तुम्हारा कैनाल जब बनाया गया है तो किसी न किसी स्लोप पर ही तो बना। ये तुम देखो साइड के जो किनारे हैं वो किसी न किसी स्लोप पर ही तो हैं। तो क्या स्लोप होगी ये, यहाँ की ये जो स्लोप है वो क्या है। तो तुम कहोगे सर ये जो कैनाल बनाई है हमने वो काट काट करके बनाई है, ये जो तुम किनारा दिखा रहे हो हमें ये वाला, ये तुमने काट काट के बनाया है, मतलब कटिंग करके। तो यहाँ की जो स्लोप होगी वो होगी 1:1। ये किनारा भी तुमने काट काट के ही बनाया है, तो यहाँ का जो स्लोप हुआ वो कितना होगा 1:1। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी स्लोप क्या होगी, ये देखो जो आपका डॉला है इसकी ये स्लोप कितनी होगी, क्या 1:1 होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमने फिलिंग करके बना रखी है ना। अरे मिट्टी खोदी थी उसको डाला है यहाँ पे और फिर जाके इसको बनाया है, तो यहाँ पे स्लोप कितनी होगी 1.5:1 होगी। यहाँ पे कितनी होगी, ये जो किनारा देख रहे हो ऐसे, ये यहाँ स्लोप कितनी होगी, तो कहोगे सर ये भी हमने फिलिंग करके बनाई है, यानी 1.5:1 होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आया इतना, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और ये तुम देख रहे हो ये स्लोप जो तुमने दे रखी है ये वाली, ये स्लोप तुम देख रहे हो ये वाली, ये भी तुमने क्या दी है, फिलिंग करके ही दी है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो इतनी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है, स्लोप तुम्हारा कटिंग में कितना होगा, फिलिंग में क्या होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो एक बार समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए मीनिंग क्या होता है,
जैसे मैंने आपको कोई स्लोप दे दी, जैसे मैंने कहा हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल तुम्हारा 1:1 है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबको पता होता है भैया, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, समझे? अरे लेटा हुआ ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे वर्टिकल, यही नहीं समझ में आता? अरे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। शॉर्ट में उसको H/B से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब मैं बता रहा था क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल कोई भी डिस्टेंस चलते हो, जैसे मान लीजिए 1 मीटर चले आप लोग हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप हॉरिजॉन्टल अगर 1 मीटर चले, ठीक है, तो आप ए पॉइंट से पहुंच गए कहाँ पे? बी पॉइंट पे। तो अब बी पॉइंट पर भी आप जब वर्टिकल डिस्टेंस चलेंगे तो 1 मीटर चलेंगे। देखिए ऐसे, ये भी आपका 1 मीटर होगा, यानी बी से जो सी आप चले, बी से जो सी चले वो भी 1 मीटर है। तो अब इन दोनों पॉइंट को जहाँ से चले थे जहाँ पहुँच गए, ये आप ऐसे मिलाओगे तो आपको एक स्लोप मिलेगी। ये जो स्लोप मिलेगी, ये स्लोप आपकी हो जाएगी 1:1 की। समझे कि नहीं समझे? ये होता है आपका स्लोप, ठीक है। जो साइड स्लोप है आपका, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो तुम्हारा है ये साइड स्लोप है। आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ऐसे ही चलेंगे क्या? अरे सर ऐसे भी तो चल सकते थे ना, कि ए पॉइंट था यहाँ पे और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम चल रहे 1 मीटर, बहुत अच्छी बात है। सर बी पॉइंट से ज़रूरी है कि वर्टिकली ही तो चलना है, तो वर्टिकली ऊपर चले, नीचे भी तो चल सकते हैं। अरे हम कहते बिल्कुल वर्टिकली चलना है 1 मीटर, तुम नीचे चल जाओ तो तुम सी पे पहुंच जाओगे यहाँ पे। अब जब सी पे पहुंच गए तो तुम्हें यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्लोप मिल जाएगी, ये स्लोप। तो ये स्लोप भी तुम्हारी 1:1 की ही है, परेशान मत होना। ये तुम्हारा जो कह सकते हैं दोस्तों स्लोप है, वो भी 1:1 का ही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे चलते हैं, समझ में आया? अरे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ऐसा ही चलेंगे क्या? सर ऐसा भी तो चल सकते हैं कि अगर हमारा ये ए पॉइंट है, यहाँ से हम चले, देखिए 1 मीटर, ये बी पॉइंट पे पहुँच गए, 1 मीटर चल के हम बी पॉइंट पे पहुँच गए। सर अब हम यहाँ ऊपर चल सकते हैं क्या 1 मीटर? बिल्कुल चल सकते हो। तो तुम सी पे पहुँच गए 1 मीटर चल के। तो सर ये जो स्लोप मिली है हमें ये वाली, ये भी हमारा 1:1 का स्लोप होगा? हम कहेंगे बिल्कुल होगा। सर हम ऐसा चल सकते हैं क्या? ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से हम बी पॉइंट पे आ चुके हैं, 1 मीटर डिस्टेंस चल के हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल चलना है तो सर नीचे चल जाए हम ऐसे, बिल्कुल चल जाओ 1 मीटर। ये तुम्हारा सी पॉइंट है। तो सर ये जो स्लोप मिला है ये वाला, ये भी तुम्हारा 1:1 का ही होगा क्या? हम कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ये 4 टाइप की स्लोप ही तुम्हें चलनी है, इसके अलावा कोई स्लोप चल भी नहीं पाओगे तुम, ध्यान रखना। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि जब तुमने कैनाल बनाया होगा तो ये जो तुम स्लोप देख रहे हो ये वाला 1:1 का, ये वाला स्लोप, ये स्लोप तुमने कैसे दिया होगा? कोई मुझे बताएगा? इन चारों में से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इन चारों में से तुमने कौन सी स्लोप यहाँ पे चली है, मुझे बताओगे? मतलब स्लोप तो वही 1:1 की, बट कैसे चले तुम, ये मुझे बताओ। तुमने ये 1:1 का स्लोप कैसे प्राप्त किया, मुझे ये बताओ। तुम कहोगे सर जब हमें ये 1:1 का स्लोप चलना था तो हम कैसे चले, हम बताएं आपको। हम सर ऐसे चले होंगे शायद, यहाँ से ध्यान से देखो, इस पॉइंट से हम 1 मीटर सीधे नीचे चले गए थे वर्टिकली, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली 1 मीटर ही तो चलना था। देखो, अरे तुम चाहे भैया पहले वर्टिकल चल जाओ बाद में हॉरिजॉन्टल चल जाओ, और चाहे पहले हॉरिजॉन्टल चल जाओ बाद में वर्टिकल चल जाओ, कोई गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, रेशियो जो दिया है उसी रेशियो में चलना। अगर आपका दिया है कि आपको 1.5 चलना है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल 1.5 ही चलना। ऐसा मत करना कि वर्टिकल चल जाओ 1.5 और हॉरिजॉन्टल कर दो 1, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितना रेशियो दिया है उतने में ही चलना। जैसे कि यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल 1.5:1, ये ऐसा भी तो हो सकता है वर्टिकल रेशियो हॉरिजॉन्टल, तो फिर ये हो जाएगा 1:1.5। समझे कि नहीं समझे? तो सर हम यहाँ पे जब ये स्लोप चले होंगे 1:1 का, तो हो सकता है सर हम 1 मीटर नीचे चले हों और 1 मीटर ऐसे चले हों, फिर हमें ये स्लोप ऐसे मिल गई हो। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, हो सकता है। यानी तुम कौन सा केस चले? ये दूसरा वाला, है ना, बिल्कुल चले होंगे। अरे सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम इस ए पॉइंट से पहले सीधा चले 1 मीटर ऐसे? हम कहेंगे बिल्कुल। फिर सर हम इसके बाद नीचे चले 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर, और फिर इसको मिला दिए तो फिर हमें स्लोप मिल गई 1:1 की। हम कहेंगे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों स्लोप चली जाती है, समझे कि नहीं समझे? ऐसे क्या की जाती है, स्लोप चली जाती है। तो मैं अभी हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जितना चाहे सुनने पे फोकस करना, ठीक है।
हालांकि लिखने पे फोकस मत करो अभी कि सर क्या लिखें क्या ना लिखें, अभी केवल सुनने पे फोकस करो। जितना ज़्यादा सुन लोगे उतना तुम्हारे काम का ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूँ ये तुमने डोला बनाया होगा तो ये स्लोप तुमने कैसे दी होगी? ये जो तुम डोला बनाए हो देखो ऐसे, ये तुम्हारा डोला ऐसे बना है ना, ये देखो ऐसे, फिर यहाँ सर्विस रोड ऐसे साइड में, तो ये तुमने स्लोप कैसे दी होगी? ये वाली स्लोप बताओ मुझे कैसे दी होगी। तो आपके मन में ये आ रहा होगा सर ये जो स्लोप है ये हमारी, पहले तो देखो फिलिंग में है, तो सर फिलिंग के लिए हमारी ये है 1.5:1, ये हमें चलनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल चलना 1.5 और वर्टिकल चलना है कितना 1। तो सर हम इसको जब बनाए होंगे तो हम पता है कैसे चले होंगे हम? सर हमारे पास तो सिर्फ ऐसा था सिस्टम, ये हमारा NSL था, नेचुरल सरफेस लेवल। अब सर जब हमने ये इसको बनाया होगा तो पता है कैसे चले होंगे हम? सर हम चले होंगे इस पॉइंट, ये पॉइंट था सपोज करके ए, तो हमारा सपोज ये ए पॉइंट यहाँ पे था, हम सर इसको चले होंगे, हमें चलना है फिलिंग में, तो फिलिंग में पहले हम वर्टिकल चल जाते हैं। सर हम वर्टिकल कितना चलना है 1, वर्टिकल कितना चलना है 1, तो सर पहले हम वर्टिकल ऐसे चले 1 मीटर, यहाँ पे पहुँच गए। सर हॉरिजॉन्टल कितना चलना है 1.5, तो हम सर 1.5 मीटर ऐसे चले होंगे ऐसे, तो ये हमारा 1.5 हो गया। सर फिर हमने इसको मिला दिया इसके साथ, तो सर हमारी ये जो स्लोप है वो हमें मिल गई। फिर इसके बाद ये जितना दिया गया होगा सर हम उतना चल दिए होंगे ऐसे, और फिर आगे की स्लोप हमें ये वाली चाहिए थी, तो पहले हम सर ये नीचे आए होंगे 1 मीटर, फिर ये हम हॉरिजॉन्टल चले होंगे सर 1.5 मीटर, फिर हमें ये पॉइंट मिल गया होगा ऐसे, फिर हम सीधे निकल गए होंगे आगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये स्लोप जो होती हैं दोस्तों चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अगर नहीं है कोई दिक्कत तो फिर आप लोग क्या करिएगा, कुछ थ्योरी है थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं बोला हुआ हूँ वो तुम खुद से लिख पाओ मुझे मुश्किल लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ थ्योरी लेके आया हूँ, तो तुम लिख लो इसको, ठीक है। कैनाल फुल इन कटिंग के लिए फिर पार्शियली का हो गया, और इसका तो वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ थ्योरी आपके लिए, इसको लिख लेना, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तुम्हारे काम के, ठीक है। देखिए कैनाल हमने 3 टाइप की पढ़नी है, तो हमने अभी पहला डिस्क्राइब करा है, पहला का ये पूरा डायग्राम तुम्हें बनाना है सबसे पहले। तो अगर तुम अपना नोट्स बना रहे हो तो उसकी बात कर रहा हूँ, अगर नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, उसमें ये ऐड ऑन कर लेना है, राइट। ये जो पहला है आपका डायग्राम पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा पूरा नेचुरल सरफेस लेवल है, ये तुम देख पा रहे होंगे अगर, तो ये NSL है तुम्हारा, ठीक है। ये देखो NSL है, फिर हमने ये खुदाई कर रखी है पूरा इस तरीके से अंदर, देखो ये पूरा इस तरीके से, ये तुम्हारा पूरा क्या है नेचुरल सरफेस लेवल है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा NSL है ये। फिर तुमने खुदाई करके इस तरीके से ये क्या कर रखा है, कैनाल को बना रखा है, ये देखो ये तुम्हारा बेड ब्रेथ हो गया, ये पूरा का पूरा उसका डेप्थ हो गया, ठीक है। और जो मिट्टी निकली थी उसको हमने पहले इस किनारे पे डाल दिया इस तरीके से, तो ये एक एम्बैंकमेंट बन गया, एंड इसके बाद हमने क्या करा, ये दूसरा एम्बैंकमेंट बनाया उस साइड, ठीक है, समझे। इस तरीके से ये तुम्हारा दूसरा जो एम्बैंकमेंट है वो बन गया, ठीक है। पेंसिल के ऊपर पेन चल भी नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इस साइड तुम्हारा ये देखो डोला बना है, ठीक है। देखिए पेन चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, है ना, वो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, हालांकि थोड़ा साइन दे रहा है क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ है ना, इसलिए। चलिए तो ये तुम्हारा ब्रेथ हो जाएगा, ये डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। फुली सप्लाई लेवल हो गया, ये तुम्हारा एम्बैंकमेंट का टॉप, तो एम्बैंकमेंट के टॉप और फुली सप्लाई लेवल तक का जो ये तुम डिस्टेंस देख रही हो तुम्हारा क्या होता है दोस्तों, फ्री बोर्ड होता है, ठीक है। ये है सब चीज़ें, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें मैं लिख रखी है, देखिए इन टर्म्स को, कि बेड लेवल क्या होता है। तो बेड लेवल सबको पता है, जिस पर पानी फ्लो करता है वो तुम्हारा बेड लेवल होता है। और बी क्या है, ब्रेथ ऑफ कैनाल है, ठीक है। इसके बाद डेप्थ ऑफ कैनाल क्या होता है, तो देख लो डेप्थ ऑफ कैनाल तुम्हारा ये दिख गया, ठीक है। NSL से ये जो तुम्हारा बेड लेवल तक का डिस्टेंस है जहाँ पानी भर रखा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये डेप्थ हो गया। इसके बाद मैंने स्लोप लिख रखी है यहाँ पे, तो मैंने स्लोप तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। कटिंग में और तुम्हारा फिलिंग में ये तुम्हें लिख लेना है। कैसे हम बनाते हैं वो भी मैंने समझा दिया थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन ड्राइंग में और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। बर्म के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो बर्म देखिए, मैंने अभी तुम्हें बर्म एक ही बताया था, ठीक है, कि जो फुली कटिंग होगा उसमें बर्म हमारा गहराई का 1.5 गुना लिया जाएगा। हालांकि अगर पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग है तो उसमें 2 गुना लिया जाता है, फुली फिलिंग है तो 3 गुना लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी लिख लो साथ ही साथ, हालांकि मैं आगे बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। इसके बाद फ्री बोर्ड क्या होता है मैंने बता दिया था, कि फुली सप्लाई लेवल से
तुम्हारा जो एम्बैंकमेंट का टॉप होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस है तुम्हारी, ठीक है। यही तुम्हारा क्या होता है, फ्री बोर्ड होता है, ये लिखा है, ठीक है, तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद सर्विस रोड तुम्हें मैंने बता दिया, ये देखो साइड में तुम्हारा सर्विस रोड बन रखा है छोटा सा, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है कितनी रखनी है तुम्हें, 3.60 मीटर। हालांकि क्वेश्चन में तुम्हें इतनी ही दी जाएगी, बुक में हो सकता है तुम्हें 5 से 6 मीटर देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद डोला क्या होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया था, यहाँ देखो कि ये जो तुम्हारा अंदर के साइड ये उठा हुआ भाग है ना, ये डोला कहलाता है। क्यों बनाया जाता है, ताकि आप लोग जब भी सर्विस रोड पे चल रहे हैं तो आप नहर की साइड ना गिर जाएं, इसलिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बर्म क्यों बनाया जाता है, कोई मुझे कमेंट में बताएगा, जल्दी बताओ। बर्म क्यों दिया जाता है, ये तुम इतना जगह क्यों छोड़ दिए बीच में भैया, थोड़ा मिट्टी को और पास में डाल देते, क्या दिक्कत थी, किसी दूसरे के खेत में चली जाएगी फिर क्या करोगे, इधर तुम दूसरे के खेत में कब जा लिए हो भैया, क्यों इतना दूर डाल दिए। अरे यार तुम पहले बताओ, अगर मान लो तुम 4 मीटर का क्या किए हुए हो, तुम दोस्तों अगर 4 मीटर का मान लो गहरा तुम कैनाल बनाए हुए हो, तो उसका 1.5 गुना तुम क्या किए हो, फिर यहाँ बर्म के लिए जगह छोड़े हुए हो, लगभग 6 मीटर के करीब, है ना। तो क्यों छोड़ दिए भैया 6 मीटर, क्या ज़रूरत थी इसकी, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी बताओ। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, कब पूछा था, जब कैनाल हेड वर्क बताया था तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बियर और बैराज में डिफरेंस है ना, किस में गेट लगे होते हैं। तो किसी एक बच्चे ने कमेंट करा था, उसका बिल्कुल सही जवाब था, मैंने पिन कर दिया था, है ना। तो आज कमेंट करके जल्दी बताओ कि बर्म क्यों दिया जाता है, किसी को पता हो तो, क्योंकि मैं आंसर बताने जा रहा हूँ भैया, ठीक है। तो पहले आप यहीं स्टॉप करिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए जल्दी से क्यों दिया जाता है, अगर पता है तो, नहीं है तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए ये बर्म इसलिए दिया जाता है कि सपोज़ करके फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हमारा कैनाल से डिस्चार्ज बहुत अधिक हो, पानी बहुत अधिक जाए हमारी कैनाल से, लेकिन तुम जो सेक्शन है उसका इतना ही बनाए हुए हो, तो पानी कहाँ से ज़्यादा जाएगा भैया, नहीं जा पाएगा ना। तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो बर्म है इसको काट देंगे ऐसे, मतलब इस तरीके से इसको और फैला सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं ना ऐसे, तो उसका जो तो क्रॉस सेक्शन है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, तो पानी फिर ज़्यादा फ्लो होगा, समझ रहे होंगे आप लोग, तो इसलिए ये वर्म दिया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें लिख लेना, इतनी चीज़ें तुम्हारी थी, ठीक है। इसमें बेसिक सी और कुछ है क्या, हाँ एक चीज़ और बची हुई है, देखो ये और तुम नोट कर लो कि जो तुम्हारा डोला होगा ना, जो अभी मैंने बताया है, ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, तो उसकी जो टॉप ब्रेथ होती है वो 0.5 मीटर होती है, और हाइट भी तुम्हारा 0.5 मीटर ही होती है। मतलब कहने का ये है सिंपल सा कि ये जो तुम्हारा डोला है इसकी जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 0.5 मीटर होती है, और बेस से यहाँ से ये जो हाइट होती है वो भी 0.5 मीटर ही होती है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यही था दोस्तों आपका कैनाल जो फुली कटिंग में होगा उससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको रखता हूँ साइड में, और जो तुम्हारा अगला है, ठीक है, यानी कि कौन सा, अभी हमने समझा कैनाल फुली इन कटिंग, अब हम समझाते हैं कैनाल पार्शियली इन कटिंग एंड फिलिंग। इसका डायग्राम कैसा होगा, मेरा देखिए समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ना चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा सकें कि फुली सप्लाई लेवल ऊपर होता है कि एम्बैंकमेंट का टॉप ऊपर होता है, फुली सप्लाई लेवल बेड लेवल के ऊपर होता है कि नीचे होता है, सर्विस रोड कहाँ बनाया जाता है, लेफ्ट में बनाया जाता है कि राइट में बनाया जाता है। थोड़ा बहुत तो माइंड में चीज़ें बैठेंगी ना, क्योंकि ड्राइंग में एकदम से सारी चीज़ें जब आएंगी ना तो फिर आपके होश ख़राब हो जाएंगे, सब चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं ये बेसिक वीडियो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए कि तुम थोड़ा बहुत देख लो और तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। तो अब पहला तुम्हारा ख़त्म, अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं कि कैनाल पार्शियली इन कटिंग एंड फिलिंग, ऐसा केस जब बनेगा तो क्या काम यहाँ भी होगा हमारा। देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये हाल होगा, देखो ऐसे कुछ, ये तुम्हारा है NSL, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है NSL। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ तो खुदाई कर देंगे ऐसे अंदर, ये तुम्हारा कैनाल बन गया, और फिर क्या करेंगे, नीचे की जो मिट्टी है वो साइड में डाल देंगे ऐसे एम्बैंकमेंट बना बना करके ऐसे, और इस साइड बना देंगे हमारा इस तरीके से एक एम्बैंकमेंट, लेकिन इसमें डोला आ जाएगा और साइड में सर्विस रोड आ जाएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा जो ड्रेन वगैरह होगा वो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इसमें तुम्हारा जो कैनाल होगा ना कुछ तो ज़मीन के अंदर होगा, मतलब बनाए होंगे कुछ फिल करके बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार जो पानी तुम्हारा जाएगा ना वो मतलब ग्राउंड के इतने तक जाएगा ही जाएगा, फुल सप्लाई लेवल पता है ऊपर तक उठ जाएगा, तुम्हारा जो फुल सप्लाई लेवल है वो ऊपर तक उठ जाएगा यहाँ तक, FSL। पिछली बार FSL केवल यहीं तक जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार FSL तुम्हारा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट फिलिंग का आएगा, कुछ पार्ट आपका ये, ठीक है, नीचे वाला। तो ये देखिए ब्रेथ होती है, सबको पता है, यहाँ से यहाँ तक ये बर्म होता है, यहाँ से यहाँ तक ये बर्म होता है, ये एम्बैंकमेंट होता है, ये एम्बैंकमेंट की टॉप ब्रेथ होती है, ये एम्बैंकमेंट की हाइट होती है, ये तुम्हारा डोला होता है, ये डोला की टॉप ब्रेथ होती है जो कि तुम्हें 0.5 लेनी होती है,
ये तुम्हारा हाइट होता है। अरे भैया चले जाइए प्लीज़, वीडियो बना लेने दीजिए भाई, ठीक है। ये तुम्हारा 0.5 होता है, ठीक है दोस्तों। नाइट का टाइम है और अभी समथिंग सुबह के 3:30 बज रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा है ना, और मैं खुले में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सुबह का टाइम हो रखा है तो बढ़िया बढ़िया हवा भी चल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ छत पे और वहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रोशनी की वजह से कीड़े बहुत आ रहे हैं, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए इन चीज़ों को। तो ये हमारा टॉप ब्रेथ होगा 0.5, एंड इसके बाद ये जो पूरा हाइट है ये भी 0.5 ही होगा सब केस में। ये सर्विस रोड है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3.6 जो मीटर है वो, ठीक है। समझ गए इतने चीज़ों को। चलिए इसके बाद ये तुम्हारा NSL हो गया, ये बैड हो गया। तो बस यही सब चीज़ें थी और कुछ इसमें है ही नहीं। हालांकि बर्म ये कितना लेना है, तो इस बार लेना है 2D। ये मैं पिछले अभी जो मैंने तुम्हें दिखाई दी थ्योरी उसमें लिखवा चुका था, ठीक है। जो 1.5D होता है वो होता है फुली कटिंग में, 2D जो होता है बर्म वो तुम्हारा होता है पार्शियली, और 3D हो जाएगा टोटली फिलिंग के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। हालांकि इसका डायग्राम देखिए यहीं कहीं होगा, मैंने यहाँ बताया था, डायग्राम नहीं ये देखो, इसको लिखवाया था यहाँ पे, ठीक है। 2D किस में होता है, पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग में, और 3D हो जाएगा तुम्हारा फुली फिलिंग के केस में, ठीक है। तो ये जो तुम अभी समझे हो ना ये वाला डायग्राम, ये तुम्हारा होता है दोस्तों किसके लिए, ये तुम्हारा होता है किसके लिए, तुम्हारा पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग के लिए। चलिए अब तुम तीसरा और समझ लो जल्दी से, ये तुम्हारा दूसरा हो गया। तीसरा और समझ लो फुली, जो तुम्हारा कह सकते हैं दोस्तों फिलिंग का केस होगा वो। देखिए ये तुम्हारा नेचुरल सरफेस लेवल होगा इस तरीके से, इसको छूना भी नहीं है ना इसको खोदना है। हालांकि बाहर से कहीं से मिट्टी मंगवानी है और फिर उसको डालना है ऐसे, फिर तुम्हें कैनाल बनाना है ऐसे, फिर तुम्हें क्या करना है, कैनाल बनाना है, ठीक है। तो कैनाल बनाओगे, यहाँ कुछ बर्म छोड़ोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे एम्बैकमेंट बना दोगे ऐसे मिट्टी डाल के, ये तुम्हारा एम्बैकमेंट बन गया, ये मिट्टी डाल के एम्बैकमेंट बन गया। यहाँ पे तुम बनाओगे एम्बैकमेंट तो उसमें इस तरीके से थोड़ा सा डौला और ये सर्विस रोड, और फिर चाहो तो कैनाल का यहाँ ड्रेन वगैरह तुम बना सकते हो, ठीक है। समझ गए, सब मिट्टी है पूरा का पूरा, ये मिट्टी है, ये तुम्हारा कैनाल है, ये इसमें पानी फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है इसमें पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेड हो गया, ठीक है, ये कैनाल का डेप्थ हो गया, ये तुम्हारा एम्बैकमेंट हो गया, ये तुम्हारा बर्म हो गया जो कि 3D लेना है, ये भी तुम्हें 3D लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा डोला हो गया ये वाला, ये डोला का टॉप ब्रेथ हो गया, ये डोला का यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, और बताओ ये तुम्हारा सर्विस रोड हो गया। अरे भैया यार हट जाइए, ये तुम्हारा सर्विस रोड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा ड्रेन वगैरह हो गया। सर्विस रोड वही तुम्हें लेना है 3.60 मीटर, ठीक है। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। अब इसमें सर फुली सप्लाई लेवल कहाँ होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तुम नोट कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये तुम्हारी काम आएंगी दोस्तों जब तुम ड्राइंग बना रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ये तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए तो अगर तुम चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। कैनाल का है ये, ठीक है, कैनाल का। भैया आज परेशान कर रहे हो मेरे को बहुत ज़्यादा, निकल जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा कैनाल है पार्शियली इन कटिंग एंड फिलिंग में, और ये तुम्हारा डायग्राम है किसका, फुली फिलिंग का, ठीक है। तो अगर चाहो तो बना लो। हालांकि ये तो रफली डायग्राम है यार, अभी हम लोग देखना क्वेश्चन करेंगे तब बहुत बेहतरीन बेहतरीन डायग्राम तुम्हें बना करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये थ्योरी वाला लेक्चर था एक सिंपल सा 30-40 मिनट का, और आई होप काफ़ी हेल्प करेगा ये तुम्हें समझने में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें, ठीक है। थैंक यू।